हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो अब हम इस मोड पे पहुंच चुके हैं कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जो मिक्सअप प्रॉब्लम्स हैं उसे प्रैक्टिस करें और कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि हम देखेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एप्लीकेशंस होंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम बिना देर किए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के ऊपर 10 to 15 प्रॉब्लम्स का एक असाइनमेंट आपके लिए बनाया है जो कि आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है और उसका लिंक आपको पिन किया हुआ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग each of three vowels and two consonants can be formed from the letters of the word INVOLUTE। देखो, इससे पहले हम जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, खासकर वर्ड फॉर्मिंग का, उसमें हम सारे लेटर्स का यूज कर रहे थे जो भी हमारे पास वर्ड में दिया हुआ था। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि कुछ पर्टिकुलर हमें लेना है। तो हमारे पास है 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। क्या है हमारे पास? वर्ड क्या है? सबसे पहले वर्ड हमारे पास है INVOLUTE। तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड बनाने हैं ना उसमें 3 वोवेल्स होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर जो हमारे पास वर्ड है उसमें कितने वोवेल्स एंड कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमारे पास वोवेल्स है आई, एन हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, भी कॉन्सोनेंट्स हैं, ओ हमारे पास वोवेल्स है, एल कॉन्सोनेंट्स हैं, यू हमारे पास वोवेल्स है, टी कॉन्सोनेंट्स हैं, ई हमारे पास वोवेल्स। तो ये सारे हमारे पास वोवेल्स हैं और ये सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है? 3 वोवेल्स होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स। तो अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है पहले सिलेक्शन करो फिर उसको अरेंज करो। तो सबसे पहला प्रोसीजर हमारा क्या होगा? सिलेक्शन का, कि ऐसे सिलेक्शन करें कि उसमें हमारे पास 3 वोवेल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट्स हो। तो हमारे पास कितने वोवेल्स हैं? 4 वोवेल्स। इसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने? 3। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? इन 4C3 वेज। 3 वोवेल्स हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं? ये भी कॉन्सोनेंट्स 4 है, आई थिंक, हाँ 8 लेटर्स वर्ड है। तो कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास 4 है। 4 में से हमें कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? 2, 4C2। तो क्या अब हमारे पास 5 लेटर्स सेलेक्ट हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 3 वोवेल सेलेक्ट कर लिया, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट। तो क्या ये दोनों वर्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों कंप्लीट होगा? यस। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 5 जो लेटर्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं? यस। कितने तरीके से वो रीअरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वे। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 लेटर्स वर्ड्स इन विच 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। तो कितना हो जाएगा? 4C3 4, 4C2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 3/2 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 720 इंटू 4, दैट इज 2880। कितने तरीके से आप कर सकते हो? 2880। तो देखा ना इस प्रॉब्लम्स में कैसे दोनों सेलेक्शंस एंड परमुटेशन दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्सअप है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम्स की ओर। ये हमारे पास जेईमेंस 2025 का प्रॉब्लम्स है। देखते हैं इस प्रॉब्लम्स में क्या है ऐसा खास। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को देखो। क्या प्रॉब्लम्स? इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। ठीक है, 2 बॉयज B1 एंड B2 भी है इसी 4 बॉयज में से। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू, एक क्यू में खड़ा करना है, सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, सारी गर्ल्स साथ में रहेंगी, एंड ऑल्सो ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर, बट B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ये प्रॉब्लम्स में बोला। ठीक है, इसको ऐसे रीअरेंज करो एक क्यू में, एक क्यू में, सच दैट ये सारे गर्ल्स जो हैं साथ में हो और ये सारे बॉयज साथ में हो।
ये इधर से उधर ना जाए, ठीक है। जहां पे रहेंगी साथ में रहेंगी, और ये बॉयज भी जहां पे रहेंगे साथ में रहेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या है एक और, कि इसमें से 2 स्पेसिफिक बॉयज है B1 एंड B2, जो कि कभी साथ नहीं दिखना चाहिए, नेवर टुगेदर। तो क्या ये प्रॉब्लम्स ऐसा है कि ये कितने तरीके से 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज एक क्यू में खड़ा हो सकते हैं, सच दैट 3 गर्ल्स 4 बॉयज हमेशा साथ हो, ठीक है, हमेशा साथ हो। एक प्रॉब्लम ये है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या है कि B1 एंड B2 एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो आइदर B1 B2 एडजेसेंट होंगे या फिर B1 B2 एडजेसेंट नहीं होंगे, यही 2 कंडीशंस है। तो क्या हम यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमने नॉर्मल वे में बोला कि जब B1 B2 कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, ऑल 4 बॉयज विल कम टुगेदर एंड ऑल 3 गर्ल्स विल कम टुगेदर। और इसमें से हम अगर माइनस कर दे कि जब हमारे पास 3 गर्ल्स साथ में हो और 4 बॉयज भी साथ में हो, और इसमें से भी 4 बॉयज में से B1 B2 साथ में हो, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा जिसमें B1 B2 साथ में नहीं हो? यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहां पे ऑल गर्ल्स विल कम टुगेदर एंड ऑल बॉयज विल कम टुगेदर। ऑल गर्ल्स come together and all boys come together, all boys come together, साथ में हो। तो जब सारे गर्ल्स साथ में हो तो हम गर्ल्स को क्या करते हैं, एक डब्बा में बंद कर देते हैं। सारे बॉयज साथ में हो, हम सारे बॉयज को एक डब्बा में बंद कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका कितने तरीके से रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो गर्ल्स ये पूरा डब्बा और ये पूरा डब्बा कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल वेज से। क्या गर्ल्स आपस में रीअरेंज हो सकती है? यस। क्या रीअरेंज होने से वो अलग हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो एक डब्बे में बंद है। तो आपस में रीअरेंज होंगे कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। क्या ये सारे बॉयज आपस में रीअरेंज हो सकते हैं? यस। कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। तो ये हुआ कि जब सारे बॉयज साथ हों, सारे गर्ल्स साथ हों। नेक्स्ट अब हमें ये करना है कि इसी में सारे बॉयज साथ हों, सारे गर्ल्स साथ हों, एंड B1 B2 जो हो वो भी हमेशा साथ में। तो कहने का मतलब अब हमें इस डब्बे के इनसाइड देखना है। क्या देखना है इस डब्बे के इनसाइड, कि B1 B2 कितने तरीके से साथ में रह सकता है। मान लो कि आपके पास 4 बॉयज है, B1 B2 B3 B4, ये सारे 4 बॉयज। अब क्या है कंडीशन, कि ये B1 B2 साथ में रहे, ठीक है। कितने तरीके से हो सकता है B1 B2 साथ में रहे, आपके पास 4 बॉयज है, ये सारे साथ में रहने चाहिए, और ये सारे गर्ल्स भी जो है 3 गर्ल्स वो साथ में रहने चाहिए। तो ये कितने तरीके से हो सकता है जिसमें B1 B2 साथ में हो। तो सबसे पहले हम गर्ल्स और बॉयज को डब्बे में बंद कर देते हैं। कितने तरीके से गर्ल्स और बॉयज हम डब्बे में बंद है, तो ये डब्बा आपस में रीअरेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल बेस से। एक बार पूरा गर्ल्स पूरा बॉयज आगे आ जाए, पूरा गर्ल्स पीछे आ जाए, 2 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गर्ल्स क्या आपस में रीअरेंज कर सकती हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल बेस से। बॉयज आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब बोलो सर इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि ये जो बॉयज चारों है ना, उसमें B1 B2 हमेशा साथ में होना चाहिए। तो अब इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। तो अब आपके पास कितने हैं, 3, 1 2 3। ये आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। क्या B1 B2 आपस में रीअरेंज हो सकते हैं? यस, 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स विल कम टुगेदर, ऑल बॉयज विल कम टुगेदर, and B1 B2 will never means adjacent now, not adjacent to each other। तो ये हमारे पास हो गया जिसमें B1 B2 साथ में, और ये टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हमने बोला ना 2 ही कंडीशंस हैं, आइदर B1 B2 साथ में रहेंगे या फिर B1 B2 साथ में नहीं रहेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। हम पहले सारे कंडीशंस में से साथ वाला माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा, जहां पे वो साथ ना हो। तो हमें क्या करना है,
ये जो हमारे पास है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, उसमें इसको माइनस कर देंगे। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या कॉमन है दोनों में? तो आप बोलोगे सर कॉमन है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या बच गया यहाँ? 4 फैक्टोरियल। कितनी वैल्यू होती है? 24। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? 6 इंटू 2 12। तो कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, 144 वेज। था ना मजेदार क्वेश्चन? तो ये था हमारे पास जेईई मेंस 2025 का, एंड क्या आंसर है हमारे पास? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है जिसमें हमारे पास परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं। क्या है? फाइंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर सच दैट can be written using only digit 1, 2, 3 under the conditions that the digit 2 occurs exactly twice in each number। तो हमें 7 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। किसका यूज करते हुए? 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 का यूज करते हुए, 1, 2, 3 का। और इसमें से क्या होना चाहिए? जो डिजिट 2 है वो हमें एग्जैक्टली ट्वाइस दिखना चाहिए, उससे ज्यादा उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बाकी सबके पास ऑप्शंस है कि वो कितने टाइम्स में रिपीट हो सकता है। तो 2 2 रिपीट करना चाहिए। बाकी में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, 1 हो या ना हो, 3 हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। बट 2 जो होना चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस होना चाहिए। कैसे सोचेंगे? क्या यहां पे पोजीशंस मैटर कर रहा है? सोचो। यस। तो हम एक काम करते हैं, इस 7 में से ना 2 पोजीशंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उस पे हम क्या फिल करेंगे? 2 2 को फिल करेंगे। कितने तरीके से? तो 2 2 है हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया? क्योंकि 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। बाकी सारे जो पोजीशंस हैं, अब कोई भी हम 2 पोजीशंस हमने सेलेक्ट कर लिया, वहां पे 2 2 आया। अब बाकी के जो 5 पोजीशंस बच गए, वहां पे क्या हो सकता है? अब बोलो सर इस पोजीशंस पे आइदर 1 आ सकता है और हमारे पास 3 आ सकता है। इस पोजीशंस पे आइदर 1 और 3, हर पोजीशंस पे आइदर 1 और 3, जो लेफ्ट पोजीशन बच गया। तो कितने तरीके होंगे? तो जब हर पोजीशंस पे आइदर 1 और 3 आएगा तो हर पोजीशंस पे 2 2 ऑप्शंस है। कितने तरीके से? 2 टू द पावर 5, क्योंकि 5 पोजीशंस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7c2 इंटू 2 टू द पावर 5। 7c2 की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 6/2, 321। 21 इंटू 2 टू द पावर 5, 32। कितना आ जाएगा? 32 इंटू 21, 32, 32 64, 2 6 7 2। कितने तरीके हो जाएंगे? 6 7 2 विच। तो मैंने क्या किया, इस 7 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लिया, उस पर बस 2 2 बैठेगा। कितने तरीके से? ओनली 1 वेज। बाकी के जो 5 पोजीशंस बच गए उस पे हर किसी पे क्या है? आइदर वहां 1 आ सकता है या 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है 1 और 3 पे? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए हमने हर पोजीशंस पे जो लेफ्ट आउट पोजीशंस बच गए उसको 2 2 वेज से हमने फिल कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर था इसका 6 7 2। तो देख रहे हो कैसे हम बोथ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? कॉम्बिनेशंस, एंड हमने परमुटेशंस का भी यूज किया जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4th प्रॉब्लम्स। अब यहां से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसको हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को गैप मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। गैप मेथड समझते हैं कि गैप मेथड हमें कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे नहीं करना है इस प्रॉब्लम से। तो हमारे पास प्रॉब्लम है सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ रो सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेट। पहला प्रॉब्लम, गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेट मीन्स गर्ल्स और बॉयज क्या होने चाहिए? अल्टरनेट होने चाहिए। मीन्स अगर गर्ल्स दिखा तो फिर बॉयज दिखना चाहिए, फिर गर्ल्स दिखा तो फिर बॉयज दिखना चाहिए, फिर गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, ऐसे करके।
या फिर बॉयज दिखा तो गर्ल्स, बॉयज दिखा तो गर्ल्स, बॉयज दिखा तो गर्ल्स, बॉयज दिखा तो गर्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मेथड से हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। क्या गर्ल्स के लिए सीट फिक्स्ड है? यस, फिक्स्ड है। कौन कौन सा? 1 2 3 5 7, ये सारे सीट फिक्स्ड हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स जब भी रीअरेंज करेंगे तो इसी में से, बॉयज जब भी रीअरेंज करेंगे तो इसी में से, जिससे क्या हो, उसका हम वो गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट बैठे रहे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है तो कितने तरीके होंगे? अब बोलोगे सर गर्ल्स के लिए सिंस हमारे पास 7, यहाँ पे 8 9 पोजीशंस फिक्स्ड, हमारे पास 6 पोजीशंस फिक्स्ड है, उसी में रीअरेंज करो तो कितने तरीके से हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल, 6 गर्ल्स हैं। और क्या हमारे पास है? बॉयज भी कितने हैं? 6 हैं, तो वो भी कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से, क्योंकि उनका भी पोजीशंस यहीं पे रीअरेंज करेंगे तभी वो अल्टरनेट होंगे। ठीक है, ये तब हुआ जब वो गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा था। अगर बॉयज से स्टार्ट होता तो क्या होता हमारे पास? अगेन बॉयज हमारे पास बस इसी सीट पे रीअरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। अगेन गर्ल्स भी 6 फैक्टोरियल। क्या हमने ये भी किया तो वर्क कंप्लीट? यस, ये भी किया तो वर्क कंप्लीट। दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर आप इनिशियली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच गर्ल्स एंड बॉयज सीट अल्टरनेट। ध्यान दे लो, सीट अल्टरनेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे डिफरेंट है। क्या प्रॉब्लम है? नो गर्ल्स विल सीट टुगेदर। कोई भी गर्ल्स साथ में नहीं बैठना चाहिए, मीन्स गर्ल्स हमेशा सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो, ये एक्चुअली में गैप मेथड है। गैप मेथड हमें किस पे कंडीशंस है? गर्ल्स पे, कि गर्ल्स साथ में नहीं होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, गर्ल्स कैसे साथ में नहीं होंगे? हम सबसे पहले बॉयज को बैठा देते हैं। B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये हमारे पास। अब अगर मैं गर्ल्स को यहां पे बैठाऊं इस सारे पोजीशंस पे, तो क्या गर्ल्स कभी भी साथ में आएंगी? नहीं। अगर गर्ल्स यहां पे बैठ रहे हैं तो गर्ल्स कभी भी साथ में नहीं आएंगे, वो हमेशा अलग होंगे। तो कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास? तो हमारे पास कितने पोजीशंस हैं यहां पे? देखो, अगर ये 6 बॉयज है तो आपके पास 7 पोजीशंस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हमें करना है? 7 में से कोई भी 6 सीट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब 6 सीट सेलेक्ट कर लिया, यहां पे गर्ल्स कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वे से हो सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स यहीं पे रीअरेंज करे, पहले सेलेक्ट कर लिया फिर रीअरेंज किया। बाकी जो बॉयज है वो आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? तो 6 फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वेज हुआ जिसमें से क्या हुआ कि गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। तो क्या हो गया हमारे पास? 7 से 6, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर इस प्रॉब्लम्स में अब प्रीवियस प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है? क्या प्रीवियस प्रॉब्लम्स को हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि पहले बॉयज को बैठा दिए फिर हम सीट सेलेक्ट कर लिए तो गर्ल्स अल्टरनेट होंगी? नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि अगर मान लो कि हमारे पास G1 यहाँ पे बैठी, G2 यहाँ बैठी, G3 यहाँ पे बैठी, G4 यहाँ पे बैठी, G5 यहाँ पे बैठी, G6 यहाँ पे बैठ गया, तो क्या ये दोनों बॉयज साथ में हो जाएंगे? देखो, इसका मतलब ये है कि ये अगर ब्लैंक स्पेस हम फिल नहीं कर रहे हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, तब भी क्या देखो, क्या गर्ल्स साथ में बैठी? नहीं। लेकिन क्या गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट है? नहीं है, क्योंकि यहां पे बॉयज साथ में है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस प्रॉब्लम्स और इस प्रॉब्लम्स में ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, जब हमारे पास बोला गया कि बॉयज नॉट सिट टुगेदर, हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम्स के लिए? हम बॉयज ले लेते हैं, लेट सपोज बॉयज हम ले लेते हैं। बॉयज हमारे पास 6 है बट गर्ल्स हमारे पास क्या है? 7 है। ठीक है, बॉयज नॉट सिट टुगेदर, ऐसा अगर वही होगा तो सेम ही आंसर आएगा, इसलिए हमने अलग ले लिया।
तो अगर गर्ल्स 7 है तो कितने हमारे पास स्पेसेस बचेंगे सच दैट अगर वहां पे बॉयज बैठे तो वो साथ में ना हो? 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें कितने सीट सेलेक्ट करने हैं? 6, 8 से 6। अब ये बॉयज आपस में हमने सीट सेलेक्ट कर लिया, बॉयज वहां पे रीअरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज से। एक्चुअली क्यों हम सीट सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सीट की वैल्यू है, इस सीट का कोई मतलब है, वो रोल प्ले कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो 8 से 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। बाकी गर्ल्स कितने तरीके से रीअरेंज होते हैं? 7 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच हमारे पास क्या हो सकती है? नो बॉयज विल सिट टुगेदर। ये हमने देखा गैप मेथड को, जिसको हमने अच्छे से समझा कि कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे नहीं। अगर अल्टरनेट है तो नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में आप वो गलती कर सकते हो। तो हमारे पास है 12 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो सच दैट देयर आर एटलीस्ट 3 बॉयज बिटवीन 2 गर्ल्स, देयर एटलीस्ट 3 बॉयज बिटवीन 2 गर्ल्स होने चाहिए। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज x इंटू 12 फैक्टोरियल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें निकालनी। अब बताओ कि आपके पास टोटल कितने बॉयज हैं? 12 बॉयज। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। एंड 2 गर्ल्स हैं। हमने बोला कि भैया इसको इस तरीके से बैठाओ कि कम से कम 3 बॉयज आए हमारे पास किसी भी 2 गर्ल्स के बीच में। एटलीस्ट 3 बॉयज बिटवीन, ये जो 2 गर्ल्स है ना उसके बीच में कम से कम 3 बॉयज होने चाहिए। तो सोचो कि अगर मैं ऐसे ही रैंडमली रीअरेंज करता हूं सभी को, भैया आ जाओ 14 आपस में रीअरेंज हो, तो क्या होगा? क्या क्या होगा? एक कंडीशन होगा जहां पे G1 G2 के बीच में कोई ना आए, मीन्स कोई बॉयज नहीं आए। एक सिचुएशन होगा जब G1 G2 के बीच में एग्जैक्टली 1 बॉयज आए। एक सिचुएशन होगा जब G1 G2 के बीच में एग्जैक्टली 2 बॉयज आए। इसके अलावा जो भी होंगे उसमें से कम क्या 3 बॉयज आएंगे बीच में? मैंने बोला सबसे पहले G1 G2 के बीच में कोई ना आए, G1 G2 के बीच में सिर्फ एक लड़का आए, G1 G2 के बीच में बस 2 लड़का आए, और G1 G2 के बीच में बस 3 लड़के आए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एटलीस्ट 3 बॉयज। तो अगर मैं ये टोटल अरेंजमेंट्स में से इसके ये सारे हम माइनस कर दे तो हमारे पास जो भी बचेंगे उसमें कम से कम 3 बॉयज होंगे। यस, तो ये हमारे पास ये भी प्रॉब्लम सेम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो बताओ कि आपके पास 14 टोटल 12 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, टोटल 14 पर्सन हैं। कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो? 14 फैक्टोरियल। कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो जब G1 G2 के बीच में कोई ना आए? दैट मीन्स G1 G2 हमेशा साथ हो। ठीक है, G1 G2 हमेशा साथ में हो, तभी ना उसके बीच में कोई लड़का नहीं आएगा। तो G1 G2 साथ में, इसके अलावा 12 बॉयज। कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? बोले सर ये साथ में बाकी 12, टोटल कितने हो गए? 13। और ये आपस में रीअरेंज कर सकते हैं G1 G2 कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल बेस। तो ये हमने माइनस कर दिया जब G1 G2 साथ में। ठीक है, मीन्स इसके बीच में कितने बॉयज हैं? 0 बॉयज। अब 1 बॉयज के बारे में बात करते हैं, जब उसके बीच में एग्जैक्टली 1 बॉयज हो। ठीक है, एग्जैक्टली 1 बॉयज। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, एग्जैक्टली 1 बॉयज को? ठीक है, अब सोचो कि हमें चाहिए एग्जैक्टली 1 बॉयज। मीन्स ऐसा होना कि ये जो G1 G2 है ना, इसके बीच में हमेशा एक स्पेस होना चाहिए सच दैट वहां पे बॉयज आकर बैठ सके, हमेशा। ठीक है, आपके पास टोटल कितने पोजीशंस हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? अब बोले सर ऐसा लो कि G1 G2 के बीच में हमेशा एक स्पेस है,
तो हम क्या करते हैं, इसको स्लाइडर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, स्लाइडर की तरह। देखो हम यहाँ पे कितने तरीके से इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो एक स्लाइडर यहाँ पे जब हमारे पास होगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, G1 यहाँ बैठे, G2 यहाँ, उसके बीच में एक स्पेस। तो कैसे निकालेंगे तुरंत कि कितने स्लाइडर्स होंगे। आप सोचो कि ये 3 पोजीशंस हमने ले लिया, ठीक है, बाकी कितने पोजीशंस बच गए, 1 2 3 4 5 11 पोजीशंस, 11 पोजीशंस। तो ये एक एक करके आगे स्लाइड होते रहेगा। तो एक तो ये है, बाकी वो 11 टाइम्स और स्लाइड हो सकते हैं। एक बार यहां आ जाए, फिर यहां आ जाए, फिर यहां आ जाए, फिर यहां आ जाए। तो टोटल कितने तरीके से ये स्लाइड कर सकता है, 12। अब ये स्लाइडर जब भी स्लाइड करेगा ना, इसके बीच में एक बॉयज का स्पेस हमेशा खाली रहेगा। तो कितने तरीके से स्लाइड कर सकता है, 12 वेज से। अब स्लाइडर हमारे पास मान लो कि टाइम मोमेंट के लिए यहां पे है G1 G2। अब यहां पे हमारे पास G1 G2 आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, यस। कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। बाकी कितने हमारे पास पोजीशंस बच गए, 12। यहां पे क्या बॉयज आपस में रीअरेंज कर सकता है, कोई भी बॉयज यहां पे आ सकता है, यस। तो कितने तरीके से, 12 फैक्टोरियल बेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास था जब हमारे पास G1 G2 के बीच में एग्जैक्टली 1 बॉयज है। नेक्स्ट हमारे पास जब G1 G2 के बीच में एग्जैक्टली 2 बॉयज आए, एग्जैक्टली 2 बॉयज, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडर को बड़ा कर देंगे। अब हम स्लाइडर ऐसा लेंगे कि G1 G2 के बीच में 2 स्पेस हो। तो इस स्लाइडर की लेंथ कितनी है, 4। तो ये स्लाइडर यहां से यहां तक फिल रहेगा। अब एक एक करके आगे मूव करता जाएगा। तो एक पोजीशन ये, बाकी इधर कितने पोजीशंस बच गए, 10 10। तो 10 1 11, ये स्लाइडर्स 11 तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये जब 11 तरीके से मूव कर सकता है, तो क्या अब ये G1 G2 आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, यस, 2 फैक्टोरियल बेस से। बाकी हमारे पास कितने बॉयज बच गए, 12। कोई भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो को कितने तरीके से, 12 फैक्टोरियल बेस से। तो ये हमने बनाया जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 बॉयज हो G1 G2 के बीच में। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि जब G1 G2 के बीच में एग्जैक्टली 2 बॉयज है ये सारे, तो अब करते हैं सॉल्व। 14 फैक्टोरियल, क्या सभी में 12 फैक्टोरियल कॉमन है, यस। तो 12 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बचेगा, 14 इंटू 13। यहां पे क्या बचेगा, 13 इंटू 2 26। यहां पे क्या बचेगा, 12 इंटू 2 24। और यहां पे क्या बचेगा, 22। तो ये हमारे पास कितना है, 14 इंटू 13, 14 3 जब 42, 14 182। इसमें कितने माइनस करने हैं आपको, तो हमें माइनस करना है 26 24, कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 50 22 72। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 12 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास 110। तो क्या हमारा आंसर होगा इसका, 110। 12 फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू कितना, 110। था ना मजेदार क्वेश्चन। तो इसलिए हम इस लेक्चर्स को, अगले 2 लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सारे प्रॉब्लम्स को, अब सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसको मिक्सअप करके, एक तरह से बोल सकते हो दिस इज मिक्सअप प्रॉब्लम। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है गैप मेथड का। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन देखो, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days, साथ में नहीं होना चाहिए। Then the number of all possible ways in which such visits to factory can be made by the engineer। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको और भी दूसरे फॉर्म्स में आ सकते हैं कि हमारे पास मान लो कि 15 स्टेशंस हैं, 15 स्टेशंस, और एक ट्रेन है जिसको 4 स्टेशंस पे रुकना है। कितने तरीके से वो रुक सकता है, सच दैट नो 2 स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। बोल सकते हो ट्रेन प्रॉब्लम्स कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सोचो इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा, मैं चाहता हूं आप सोचो इस पे कि कैसे सॉल्व करोगे।
वीडियो को यहीं रोको, ट्राई करो सोचने का। तो हमें कितने दिन विजिट करने जाना है, सोचो कितने दिन विजिट करने जाना है। हमें विजिट करने जाना है 4 डेज, ठीक है। और कितने दिन हमें नहीं विजिट करने जाना है, नो विजिट। हमें नो विजिट करने जाना, हमें नहीं जाना 11 डेज पे, क्योंकि 15 डेज में हमें 4 डेज विजिट करना। ये इस टाइप से हो कि वो कंजिक्यूटिव ना हो। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि मैंने बोला छोड़ो, डेट को गोली मारो, अभी डेट के बारे में सोचना बंद करो। ये हमारे पास नॉन विजिट वाले सारे कितने हमारे पास 11 है, 11 हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस प्रॉब्लम्स को, बोलते हैं कि हमें 7 डेज में हमें 2 डेज जाना है, सच दैट दिस 2 डेज इज नॉट कंजिक्यूटिव। 7 डेज में, ठीक है। कितने दिन हमें विजिट करना है, 2 डेज हमें विजिट करना है, और 5 डेज नॉन विजिट। तो मैंने बोला कि 5 डेज नॉन विजिट जाना है ना, तो मान लो कि ये हमारे पास 5 डेज है, कोई भी हम कोई भी डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम फिक्स करेंगे उसको। हम बोले कि ये सारे हमारे पास नॉन विजिट वाले हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे पास 5। अगर मैं एक काम करूं कि जो विजिटेड जो हमारे पास है वो इसके बीच में से, यहां में से हम अभी फिक्स करें, ठीक है, हम इसमें से सेलेक्ट करें, मीन्स इसमें हम भी को फिल करें, भी को फिल करें, तो क्या हमारे पास 2 ही भी है ना, यस 2 ही भी है, हम फिल करें, तो क्या भी कभी भी साथ में होगा? नहीं। क्या ये वही प्रॉब्लम्स है कि नो गर्ल्स विल सिट टुगेदर, ठीक है, और नो बॉयज विल सिट टुगेदर, सेम प्रॉब्लम्स। अब इससे डेट का क्या करें? देखो, सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक अरेंजमेंट बना लो, फिर बाद में डेट को दे दो। भैया ये हमारे पास मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। कितने तरीके से इसको दे सकते हैं? ओनली वन वे से। कोई भी जो हमारे पास आएगा इससे अरेंजमेंट, उसमें हम डेट कितने तरीके से फिक्स कर सकते हैं या डेज कितने तरीके से फिक्स कर सकते हैं? वन वे से। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा? अब लोग सर टोटल हमारे पास 5 नॉन विजिटेड है, तो ये हमारे पास 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से हम 2 को सेलेक्ट कर लिए, उस दिन हम विजिट करेंगे, ठीक है, 6 में से 2 डेज। बाकी के डेज ऑटोमेटिकली नॉन विजिटेड हो जाएंगे, ठीक है। और हम कितने तरीके से दे सकते हैं डेट को, डेज को दे सकते हैं? वन वे से। अब लोग सर क्या ये हमारे पास नॉन विजिटेड आपस में रीअरेंज हो सकता है? नहीं भैया, ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेज क्या रीअरेंज होगा आपस में? क्या मंडे ट्यूसडे से रीअरेंज होगा? नहीं, मंडे फिक्स है, ट्यूसडे फिक्स है। तो कितने तरीके होंगे? 6C2। तो सेम आओ इस प्रॉब्लम्स को या फिर ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंस हमें 15 में से हमें 4 डेज विजिट करना है, उसको हटा देते हैं। बाकी 11 डेज क्या है? नॉन विजिटेड। तो हम अभी भूल जाते हैं 11 डेज नॉन विजिटेड क्या है, नहीं है। भैया हम सबसे पहले 11 डेज जो है ना उसको फिक्स कर दिए, एन 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 एन। तो इसके बीच वाले स्पेस में अगर हम विजिटेड पुट करेंगे तो कभी साथ में नहीं होगा, सभी साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो हम कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 1, हमारे पास टोटल ऐसे कितने पोजीशन होंगे? 12, एक एक्स्ट्रा, तो 12 में से हमें 4 सेलेक्ट करना है, 12C4। क्या ये आपस में रीअरेंज कर सकता है? नहीं, डेट रीअरेंज नहीं होगा। तो बात रही डेट देने की, तो कोई भी आपके पास एक रीअरेंजमेंट आ जाएगा, उसको डेट दे दो। अगर मान लो कि भी यहां पे है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर करके 15 तक हो गया। कितने तरीके से कर सकते हैं? 1। तो कितने हो जाएंगे? 12C4 वेज। तो हमारे पास यहां पे आ जाएंगे, दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू एक और आना चाहिए ना, यस हमारे पास, चलो ठीक है 9, यस एक और आना चाहिए 10, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज 24। तो 4 2 जा 2, 2 से 5, 9 5 जा 45, 45 एंड 45 कितना आ जाएगा 495 पेज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 495 पेज। ये हमारे पास था प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस 2020 का। तो देखा इस प्रॉब्लम से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा गैप मेथड का। तो हमने ये सीखा कि क्यों हमने रीअरेंज नहीं किया। दो क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं कि क्यों हमने रीअरेंज नहीं किया यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले ये माना ना कि भैया जो हम पहले देखते हैं विजिटेड वाले, हम ना क्या कर रहे हैं विजिटेड नॉन विजिटेड को पहले आइडेंटिकल मान रहे हैं। मीन्स विजिटेड हमने नॉन विजिटेड हमने फिक्स कर दिया। अब उसके बीच में जो पोजीशंस होंगे ना उसमें से अगर हम नॉन विजिटेड अगर वहां पे पुट करें, आपको पुट करना है, ठीक है पुट करना है वहां पे, कितने तरीके से करोगे 12C क्या 4 वेज से। अब रही लास्ट में डेट डालने के बाद डाल दो डेट 1 2 3 पे, जो अगर हमारे पास नॉन विजिटेड में जो स्पेस था अगर हमने उसको फिल नहीं किया तो 7 हो जाएगा। क्या कभी भी हमारे पास विजिटेड साथ में होंगे, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के डेली लाइफ में भी एग्जांपल से सोचने का कि मान लो कि डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दिया, बोला 1 वीक में इसे 2 बार लेना है और ऐसे लेना है 2 दिन लेना है, क्योंकि सिंस ये मेडिसिन जो है ना इसका बहुत ही हाई डोज है तो ये साथ में नहीं, आप कोई भी 2 कंजिक्यूटिव डेज में नहीं, गैप करके लो। कितने तरीके आपके मन में आया सोचने का, यार कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ। यही तो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ फेज, ठीक है। तो ये हमारे पास था जेईई एडवांस 2020 का प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। अगला प्रॉब्लम्स हमारे पास है थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स है सिलेक्शंस का। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शंस। कोई भी 3 लेटर्स हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते, इसी में से सेलेक्ट करना है। तो क्या है हमारे पास, क्या सारे डिस्टिंक्ट हैं इसमें, नहीं है, दैट मीन्स सेलेक्शंस फ्रॉम आइडेंटिकल, ठीक है। तो सिलेक्शंस फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट दोनों है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने सिलेक्शंस फ्रॉम आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट देखा था तो वहां पे देखा था एटलीस्ट 0 और एटलीस्ट 1, वो हमने देखा था। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है एग्जैक्टली 3 लेटर्स हमें सेलेक्ट करने। तो देखो सोचो इस प्रॉब्लम्स को आपको बाइफरकेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोपोर्शंस में देखते हैं कि हमारे पास लेटर्स है कैसे। तो हमारे पास P है, R है, O है, P है, PROPO है, R है, T है, I है, O है एंड N है। ये हमारे पास है। टोटल कितने हो गए 7 3 10, तो 3 3 9 3 1 10, यस। अब हमें 3 लेटर्स सेलेक्ट करना। अब सोचो 3 लेटर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। आइदर तीनों O आ जाए, मीन्स ऑल आइडेंटिकल, या फिर 2 ही आइडेंटिकल आए, PP आ जाए, RR आ जाए, OO और एक डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, या फिर क्या हो सकता है लास्ट हमारे पास ऑल डिस्टिंक्ट, सारे अलग हो। क्या बोलोगे सर 1 आइडेंटिकल बाकी 2 डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते हैं। अरे भैया 1 आइडेंटिकल मीन्स 1 आइडेंटिकल कैसे हुआ, वो तो एक ही है, वो तभी हमारे पास आइडेंटिकल होता ना जब उसके जैसा कोई और होता। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ सारे आइडेंटिकल हैं होंगे, कितने तरीके से हो सकते हैं 3 सेलेक्ट करने। तो बोले सर हम PP 3 टाइम्स ले सकते हैं, नहीं 2 ही बार है। RR ले सकते हैं, नहीं 2 ही बार है। OO ले सकते हैं, यस। इसके अलावा किसी को ले सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऐसा है जो आपके डिमांड को फिल कर सकता है, 3 एक जैसा दे सकता है। तो कितने तरीके से होंगे 1C1, हमें बस सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल का डिमांड कौन कौन फिल कर सकते हैं,
P भी कर सकता है, R भी कर सकता है, O भी कर सकता है, ये तीनों कर सकता है। ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, बोलो मेरे को 2 आइडेंटिकल दे दो। कितने तरीके से 2 आइडेंटिकल देगा वो? अगर मैं P को लूंगा, बोलूंगा 2 आइडेंटिकल दो, बोलेगा P ले जाओ, एक तरीका। O से बोलूंगा भैया O तुम 2 आइडेंटिकल दे दो, O एक तरीका। तो इस तीन में से किसी एक को भी सेलेक्ट करेंगे ना तो वो 2 आइडेंटिकल दे देगा। ठीक है, बाकी हमें चाहिए 1 डिस्टिंक्ट। तो कितने तरीके से 1 डिस्टिंक्ट हम ले सकते हैं? हमें 1 चाहिए बस, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होगा 1 हमारे पास। तो हम R से बोलेंगे भैया एक R दे दो, लेकिन अगर ये R ऑलरेडी इंक्लूड हुआ तो हम इस तीनों में से किसी एक ही को लिए हैं ना यहाँ पे। यस, बाकी हमारे पास सभी अवेलेबल है एक एक देने के लिए, तो वो अलग हो जाएगा प्रीवियस से। यस, तो कितने बच गए हमारे पास? 5। इस 5 में से एक ले लिया। ऑल डिस्टिंक्ट, हमें सारे अलग चाहिए। तो क्या P को बोलेंगे भैया तो PP दोनों साथ में आओ? नहीं। तो ऑल आइडेंटिकल के लिए, सॉरी ऑल डिस्टिंक्ट के लिए, अगर मैं ये सब में से कोई भी 3 उठाऊं तो क्या डिस्टिंक्ट होंगे? यस, कितने हैं? 6, 63। ये हम सिलेक्शंस कर रहे हैं। क्या यहां पे हमारे पास 3 आया? यस। अब बोले सर आपने एक ही सेलेक्ट किया। अरे भैया मैंने O को सेलेक्ट किया, ये 3 देगा। तो 1 तरीके से ऐड करेंगे, यहां भी ऐड करेंगे, क्योंकि हर जगह हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू आई थिंक 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 से 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 620। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 36 वेज। ठीक है, अगर इसी प्रॉब्लम्स में होता कि कितने तरीके से आप 3 लेटर्स वर्ड बना सकते हो, तो पहले क्या बोला, जब भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हो जहाँ पे मिक्सअप हो आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट का, तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कीजिए। तो हमने आइडेंटिकल लिया, कितने तरीके से ये रीअरेंज हो सकता है? तीनों 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल, ये सब 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो सम आएगा वो होगा नंबर ऑफ वेज टू मेक 3 लेटर्स वर्ड। तो हमारा अगला प्रॉब्लम भी कुछ इसी टाइप का है, बट हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं, नंबर्स क्वांटिटी हमने बढ़ाया। हमारे पास है द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 फ्रूट्स, 2 फ्रूट्स, सॉरी 5 फ्रूट्स, और सेकेंड क्वेश्चन 4 फ्रूट्स फ्रॉम 5 आइडेंटिकल एप्पल्स, 4 बनानाज, 4 ऑरेंजेस एंड 3 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स। मीन्स आपके पास क्या है? देखो यहाँ पे 5 और 4 लेने के पीछे रीजन है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को और डिफिकल्ट बनाया जाए। तो सबसे पहले हम 5 फ्रूट्स को सॉल्व करेंगे। 5 फ्रूट्स देखेंगे कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली सिलेक्शंस करना है। तो हमारे पास क्या है? 5 आइडेंटिकल एप्पल्स है। एप्पल्स हमारे पास 5 है, 5 है आइडेंटिकल एप्पल्स। बनानाज हमारे पास 4 है, ऑरेंजेज हमारे पास 4 है, और 3 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स है। मान लेते हैं कि दिस इज F1, F2, F3। हमें 5 फ्रूट्स सेलेक्ट करना है। क्या क्या हो सकता है? आइदर ऑल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, या फिर 4 आइडेंटिकल, 1 डिस्टिंक्ट, या फिर 3 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट, या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं यहाँ पे? 4 आइडेंटिकल, 1 डिस्टिंक्ट, 3 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट, और हो सकता है एक 3 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप एंड 2 आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप। मीन्स हम यहां से 3 लिए, यहां से 2 लिए, ये भी हो सकता है हमारे पास, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम्स को लिया। ठीक है, इस चीज को मिसअप नहीं करना है। और क्या हो सकता है हमारे पास कि हमने 3 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, हम लेंगे नेक्स्ट 2 आइडेंटिकल एंड 3 डिस्टिंक्ट।
टू आइडेंटिकल थ्री डिस्टिंक्ट। अब बोलो सर टू आइडेंटिकल थ्री आइडेंटिकल ले, ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास और क्या हो सकता है, ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट, सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। और हो सकता है क्या, और हो सकता है हमारे पास क्या, कि टू आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, टू आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप एंड वन डिस्टिंक्ट। यस, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास, सोचो, हमने इस फोर आइडेंटिकल को डिवाइड कर दिया, टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल, ये सारे वेज हो सकते हैं। तो इसको आपको सोचकर निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम्स को लिया कि फाइव हमारे पास कैसे कैसे हो सकता है। अब सोचो फाइव कैसे कैसे सम निकाल सकते हो, आइदर फाइव, आइदर हमारे पास फोर प्लस वन, आइदर हमारे पास थ्री प्लस टू डिस्टिंक्ट मतलब वन प्लस वन, या फिर हमारे पास थ्री प्लस टू, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, टू आइडेंटिकल मीन्स टू प्लस थ्री डिस्टिंक्ट मीन्स वन प्लस वन प्लस वन। और क्या हो सकता है हमारे पास, सोचो कि हमारे पास आ सकता है कि ऑल डिस्टिंक्ट वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। और हमारे पास क्या हो सकता है, टू आइडेंटिकल प्लस वन। और हो सकता है क्या हमारे पास, एक हमने मैक्सिमम 5 सम कर लिया, फिर एक को ऐड किया तो 2 आया, फिर इसको ऐड किया 3 आया, 3 1 1 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4 1 है, नेक्स्ट हमने इस दोनों को ऐड किया 2 और 3 ऑलरेडी है हमारे पास, नेक्स्ट 2 2 1 ऑलरेडी है हमारे पास, सारे आ गए। तो बताओ कि सबसे पहले 5 आइडेंटिकल आप कितनी तरीके से ले सकते हो, कौन कौन है जो आपके 5 आइडेंटिकल्स के डिमांड को फुल करेगा, ओनली ए। तो कितने तरीके से आ सकता है, 1C1 वे से। कौन कौन है जो 4 आइडेंटिकल्स को फुलफिल कर सकता है, तो 4 आइडेंटिकल्स को ये भी फुलफिल कर सकता है, ये भी। इस तीनों में से किसी एक को ले लेंगे जो 4 आइडेंटिकल देते, बाकी वन डिस्टिंक्ट चाहिए। अगर हमने ए को लिया होगा तो अब हमें डिस्टिंक्ट के लिए बस ये ऑप्शंस हैं, कितने हमारे पास हैं, 5, 5 में से 1। कितने तरीके से हम 3 आइडेंटिकल्स ले सकते हैं, कौन कौन 3 का डिमांड फुलफिल कर सकता है, ये तीनों। तो 3C1 इसमें से किसी एक को ले लिए, बोले तुम 3 आइडेंटिकल दे दो। बाकी हम क्या, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट, तो 2 डिस्टिंक्ट हम कितने तरीके से ले सकते हैं, किसी एक को लिया होगा तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5C2। 3 आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, 2 आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप। कौन कौन जो है जो 3 आइडेंटिकल्स हमें दे सकता है, कौन कौन है दे सकता है, तब बोले सर इस तीनों में से कोई भी एक ले लो, दे देगा, तो 3C1। बाकी 2 आइडेंटिकल्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो 2 आइडेंटिकल्स कौन कौन दे सकता है, इस तीनों में से भी कोई दे सकता है, लेकिन हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया होगा ना ऑलरेडी। अगर हम फिर से उसको लेंगे उससे 2, तो क्या सभी सेम नहीं हो जाएंगे, यस। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट में ओनली 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज 2C1। नेक्स्ट 2 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट, कौन कौन 2 आइडेंटिकल दे सकता है, इस तीनों में से कोई भी दे सकता है, तो उसको एक को सिलेक्ट कर लिए, बोले 2 दे दो। बाकी 3 डिस्टिंक्ट कितने हमारे पास तरीके से, अगेन हमारे पास 5C3, सारे डिस्टिंक्ट। तो सारे डिस्टिंक्ट में बस ये ऑप्शंस है भैया, ये दिख रहे हैं, इसको छुपा दो इधर। तो ये सब में से अगर हम लेंगे तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, कितने हमारे पास है, 6C5। नेक्स्ट हमारे पास क्या, 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट। तो 2 आइडेंटिकल सबसे पहले किसी एक को सेलेक्ट कर लो, बोलो भैया तुम 2 दे दो, तो 3C1। नेक्स्ट हमने फिर से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जिसको पहले नहीं किया होगा, तो बचे कितने, 2, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लो, उसको बोलो कितने दे दो, हमें 1 दे दो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास हमने बोला कि 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर 1 2 हमने मान लो कि इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया,
तो बचे कितने हमारे पास ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस। इस दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने का हमारे पास 2C1 वेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यहीं पे देखो क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या रिपीटेशंस होते हैं यहाँ पे। इस ऐसे करने से अवॉइड करना चाहिए। हमने एक बार ए को सेलेक्ट किया होगा, इसके लिए ये 3 दिया होगा और ये हमारे पास 2 दिया होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम्स हमने बी को सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 के लिए। तो अगर हम मान लो कि ए लेते हैं, ए लेते हैं, तो बी आइदर बी ले सकते हैं या फिर ए या फिर ओ ले सकते हैं। एक तो ये हमारे पास 5। अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो हम ले सकते हैं आइदर ए या फिर हम बी ओ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ ओ लिए तो इसके लिए भी टोटल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, जब दोनों का साइज सेम हो जाए, यहाँ पे ध्यान देना, मार्क करके रखना, जब सेम हो तो, जब सेम हो तो क्या होगा हमारे पास? जब सेम होगा तो क्या होगा कि अगर एक बार ए 2 दिया, बी दिया, चलो ठीक है। एक बार हमें ए दिया, सी दिया, सॉरी ओ मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बी मिला है तो फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो रिपीटेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, उसको अवॉइड करना है। यहाँ कैसे अवॉइड करेंगे? तो हम बोलेंगे यार सिंस दोनों तुम्हारा साइज सेम है ना, तुम दोनों सेम ही दोगे, हम इस 3 में से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उस दोनों को बोले भैया तुम 2 2 दे दो। ऐसे इधर सोचो कि हम 3 में से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक 3 दे सकता है, एक 2 दे सकता है। तो आइदर एक पहली बार 3 देगा तो दूसरी 2 देगा, या फिर पहली बार 2 देगा तो दूसरी 3 देगा। कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 3C2 और दोनों 2 2 दे रहा है, तो एक ही तरीके से यहां बचना है। और 1 डिस्टिंक्ट चाहिए, तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिए है ना, 2 सेलेक्ट कर लिए। इस दोनों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लिया होगा जो 2 2 देगा। बचे कितने हमारे पास? 4C1। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ। जब सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में। तो ये तब था जब हमारे पास 5 फ्रूट सेलेक्ट करने थे। अब 4 फ्रूट्स का आप बता सकते हो कितने तरीके से कर सकते हैं, बताओ। 4 फ्रूट्स, आइदर बोलो सर ऑल आइडेंटिकल, या फिर 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट। अब सिंपल सोचो 4 को कितने तरीके से ऐड कर सकते हो। आइदर हमारे पास ऑल आइडेंटिकल मीन्स 5, 3 आइडेंटिकल, सॉरी 4 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, हमें 4 सेलेक्ट करना है, यस, ऑल आइडेंटिकल, और आइदर हमारे पास 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट मीन्स 3 + 1, या फिर हमारे पास 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, दैट इज हमारे पास 2 + 1 + 1। लेकिन ये भी तो हो सकता है 1 + 1 2 मीन्स 2 आइडेंटिकल मीन्स 2 + 2। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास ऑल डिस्टिंक्ट, क्योंकि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है इसको बाइफरकेट करने का। तो हमारे पास क्या? 1 + 1 + 1 + 1। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो अब हम अगले प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। दैट इज ये प्रीवियस प्रॉब्लम्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, बट यहां पे हमें क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। अभी तक हम बस सिलेक्शंस कर रहे थे, अब हम रीअरेंज करेंगे चीजों को। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए असाइनमेंट में दिए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। 4 एट ए टाइम लेना है। तो इस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर लेता हूं, प्रीवियस प्रॉब्लम्स को आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है हमारे पास। DISTRIBUTION, ये हमारे पास है। हमें क्या करना है? 4 लेटर्स वर्ड बनाना है। तो कैसे कैसे हो सकते हैं 4 लेटर्स? आइदर ऑल आइडेंटिकल,
या फिर हमारे पास 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, या फिर हमारे पास 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्या सारे आइडेंटिकल आ सकते हैं? मीन्स हमें 4 लेटर्स चाहिए, कोई है यहां पे जो 4 की डिमांड फुलफिल कर सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 3 आइडेंटिकल आ सकता है? यस। कौन फुल कर सकता है? ओनली आई है, तो एक ही तरीका है 1C1। बाकी 1 डिस्टिंक्ट, तो बाकी हमारे पास किसी हम यहां से ले 1 तो वो अलग होंगे। कितने हैं हमारे पास टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8C1। ठीक है, अब ये जो 4 हमने सेलेक्ट किए हैं ये आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? तब बोलोगे सर दिस कैन बी रीअरेंज सिंस यहां 3 आइडेंटिकल है तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास जब 2 आइडेंटिकल हो, क्या होगा हमारे पास? 2 आइडेंटिकल, कौन डिमांड फुलफिल कर सकता है? ओनली आई एंड टी। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। मीन्स 2 है, 2 में से सेलेक्ट कर। अब बोले प्रत्येक भैया अपना 2 निकाल के दो, आई आई टी टी। तो हमारे पास 4 आ चुके हैं। कितने तरीके से ये दे सकता है? आई आई एक तरीके से, ये कितने से तरीके से दे सकता है? टी टी एक तरीके से। अब 4 आ चुके हैं, ये 4 आपस में रीअरेंज हो सकता है कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फ्रॉम 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप्स, 2 आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप्स। ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमारे पास 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट हो। 2 आइडेंटिकल चाहिए, कौन फिल कर सकता है? ये। इसमें से हमें कोई एक सेलेक्ट कर लो, उसको बोलो भाई 2 दे दो। बचे कितने हमारे पास डिस्टिंक्ट के लिए? तो एक सेलेक्ट कर लिया, बचे डिस्टिंक्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बच गए हमारे पास? 8। कितने बचे? 8 हमारे पास। तो 8 में से हमें 2 चाहिए। अब बताओ कि हमारे पास ये आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से यहां पे क्या करो? डिवाइड करो। नेक्स्ट हमारे पास है जब ओल्ड डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा हमारे पास? डिस्टिंक्ट के लिए बस ये इसमें से सेलेक्ट करो। कितने हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9C4। अब 4 सेलेक्ट कर लिया, अब ये आपस में रीअरेंज हो सकता है 4 फैक्टोरियल बेस से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये इसकी वैल्यू 32 प्लस करेंगे क्योंकि हर जगह 4 4 सेलेक्ट हो चुका है। ये हमारे पास कितना? 4 फैक्टोरियल बाई 4 6। ये हमारे पास 8C2, 8 इंटू 7 बाई 2 दैट इज 4, 28 2 जा 56 इंटू कितना हमारे पास इधर? 12। तो 56 इंटू 12, 112 56 2 7 672 672। ये कितने तरीके से हमारे पास हो सकता है? 9C4 मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 24 बाई 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, 72 इंटू 42, 2 2 जा 4 1 4, 4 2 जा 8 2 8। कितना हो जाएगा? 4 2 9 2। सभी को सम कर दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि जब हमारे पास आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट दोनों अवेलेबल हो तो कितने तरीके से अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, कितने तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम्स की ओर, जहां पे क्या है, इस प्रॉब्लम में खास बात क्या है कि पहले से हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ, मे बी हमें पता नहीं कि हमने इस टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं कि नहीं किए हैं, शायद हमने किए हैं कि जहां पे उसका रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना हो। तो क्या है? इन अ कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर्स आर प्रेजेंट। इफ S1 wants to speak before S2 and S2 wants to speak before S3, मीन्स S1 S2 S3 जो है ना इसी ऑर्डर में होना चाहिए, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं। देयर नंबर ऑफ वेज ऑल 10 स्पीकर्स कैन गिव देयर स्पीचेज विद द अबव रेस्ट्रिक्शंस इफ द रिमेनिंग 7 स्पीकर्स हैव नो ऑब्जेक्शंस। कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है।
मीन्स ये हमेशा इसी पैटर्न में होने चाहिए। कितने आपके पास पोजीशंस हैं? 10 पोजीशंस हैं कि ये पहले जाए, ये पहले जाए, ये पहले जाए। अगर इस 10 में से हमने 3 सेलेक्ट कर लिया और उसमें हमने इसको इसी ऑर्डर में बैठाया, कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ओनली वन वेज में। अगर हमने ये सेलेक्ट किया S1, S2, S3 एक ही वेज, तो क्या ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे? यस। बाकी के कितने बच गए? 7। उसको कोई समस्या है? नहीं, वो आपस में कहीं पे भी रीअरेंज हो सकता है। 7 फैक्टोरियल वेज। ये तीनों बोले भैया मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मैं पहले स्पीच दूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने बोला मेरा स्पीच पीएम से पहले होना चाहिए, पीएम साहब ने बोला कि मेरा स्पीच सुप्रीम कोर्ट के जज से पहले होना चाहिए। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 10C3 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। एंड कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में कितना होगा। आई थिंक ईजी है, फिर भी आप बताना। तो ये हमारे पास इस लेक्चर्स में हमने टोटल 10 प्रॉब्लम्स किए। आप बताना कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको कैसे लगे और ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम। उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में। तो वीडियोज को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप जरूर असाइनमेंट को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलो। ओके, बाय।